हालेलुया। आइए हम मिल के प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें। आज की ये आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य हो रे पाए। राजाओं के राजा, दयालु अनुग्रहकारी पिता, तू जो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम मर मिट नहीं गए, तेरी करुणा है प्रभु। हम तुझ में पाए जाते हैं, ये तेरी दया है प्रभु। तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ इस महान अद्भुत काम के लिए प्रभु, उस महान बलिदान के लिए प्रभु, इस महान योजना के लिए जो तूने यीशु में होके हमारे लिए पूरी करी, हम शुक्रगुजार हैं पिता। हम प्रेम स्वरूप तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तुझे स्तुति चढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं पिता। ये आराधना, ये स्तुति तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। Oh yes Lord, let this worship break the yokes. ओ बंधन तोड़े ये आराधना। ओ प्रभु ये आराधना चले, अद्भुत काम होने पाए परमेश्वर। बंधन टूटे, छुटकारे हो, चंगाइयां हो प्रभु परमेश्वर। क्योंकि प्रभु ये किसी मनुष्य की बात नहीं है, ये तुझ सच्चे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना है प्रभु। जब स्तुति और आराधना ऊपर जाती है तो आशीषों को लेके वो नीचे आती है। प्रार्थनाओं को सुनने वाला तू है। हम तेरी उपासना और प्रशंसा करते हैं प्रभु। जितनी देर हम तेरी आराधना करें प्रभु, जितनी देर हम तेरे वचन सुने, प्रार्थना करें, हर भाग में हम तेरी अगुवाई को चाहते हैं। अद्भुत काम हो, अद्भुत काम हो परमेश्वर। हम सब बजाने वालों पे, वो गाने वालों पे, जितने वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि में भी प्रभु तेरा ही नियंत्रण हो। शुद्ध कर दे प्रभु हर ध्वनि को, हाथों को शुद्ध कर दे, सोचों को शुद्ध कर दे प्रभु। पवित्र ध्वनि निकले, वो ध्वनि जो तुझे पसंद आए प्रभु। Yes, we humble ourselves and we give you all the glory, all the honor, because you deserve all the glory. सारी महिमा के योग्य केवल तू है। तेरे आगे अपने सर को झुकाते हैं, तेरी अगुवाई को मांगते हैं। आज की आराधना से तू खुश हो, ऐसी हमारी इच्छा है प्रभु। अपने आप को घटाते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कमान जोर से कहे हालेलुया। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात हमें खुदा की आराधना से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमारे दिल, हमारा जीवन प्रभु की आराधना है। आइए कुछ देर गीतों को गा के प्रभु की महिमा के लिए लिखे गए सुंदर गीतों को गा के दिल की गहराई से हम भी प्रभु को आराधना अर्पण करें। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। कम ऑन मिलके कहिएगा। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। हाले हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ओ महिमा हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, हालेलुया।
ओ महिमा कहिए तुझे, ओ राज दिराज ओ करुणा निधि महिमा, ऊंचे स्वरों में कमान संभव है तो हाथों को उठाते हुए कहिए ओ यीशु राजा, ओ आराधना 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 यीशुआ, ओ तेरी आराधना, ओ हालेलुया हाले हालेलुया बाशेबेले बेला गला बदले बेला, ओ हाले हाले हालेलुया, ओ सभी कहिए हालेलुया ओ हालेलुया हाले हालेलुया उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान विश्वास करने वाले उकाबों के समान ओ, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, जो यहोवा की पाँचों होते हैं, जो यहोवा की पाँचों होते हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, ताली बजा के उकाबों के समान, वो अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे, मिलके सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उठेंगे, मिलके कहिए अपने मार्ग की चिंताओं को प्रभु यहोवा को दे दे, दिल के सभी दुखों का बोझ यीशु मसीह पर उठेंगे, वो तेरे मार्ग को वो सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा, तेरे मार्ग को वो सीधा करेगा, अपनी ज्योति तुझ पर चमकाएगा, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश, उकाबों के समान कमान विश्वास से गाइएगा, उकाबों के समान जो यहोवा की पाँचों होते हैं, जो यहोवा की पाँचों होते हैं, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, हे बोझ से दबे हुए लोगों यीशु पास आओ, छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति से बढ़ेगा, हे बोझ से दबे हुए लोगों यीशु पास आओ, छुटकारा वो तुम्हें देगा, अपनी शांति, विश्वास रखिए, वो तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा, तेरे आंसू को यीशु पोंछेगा, अपनी बाहों में तुझको उठाएगा, और उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में,
उकाबों के समान, हालेलुया, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो यहोवा की, कमान ऊंचे स्वरों में बंधन तोड़ आराधना। जो यहोवा की बाट जोने वाले निराश नहीं रहते, वो आनंद से भर के प्रभु की महिमा करते, क्योंकि यीशु आने वाला। ओ उकाबों के समान आशीषों से भर के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, उकाबों के समान महिमा करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। If you believe, you will win. तो विश्वास करते हैं ऊंचाई पाएंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में, उकाबों के समान उड़ेंगे आकाश में। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं। आइए हाथ उठा के कहें, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। प्रभु की आराधना दिल से होती है प्रिय, जबरदस्ती बैठने से आराधना नहीं होती। आराधना है प्रभु जो है वो उसे कहना आराधना है। प्रिय, हम प्रभु की भक्ति करते हैं दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर सच्ची आराधना करने, आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को प्रभु ढूंढता है। आज हम भी ऐसे आराधक बन जाएं। आइए ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करें। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, हालेलुया, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं। ओ सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, हालेलुया, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं। ओ सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। ओ रूह से भरने से, ओ बातें करने में, रूह में भरने से, खुदा से बातें करने क्या मिलता है? आनंद मिलता
खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, खुशबू तू। हाँ, हम प्रभु की खुशबू बनके, ओह पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, खुशबू मसीह की सुगंध फैलाने वाले आपको और मुझको प्रभु ने बनाया। हालेलुया। पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू, उससे दिल में बसाने से उसके घर जाने में, उसे दिल में बसाने से उसके घर जाने। हालेलुया। आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है मुझे। जय जय हो यीशु राजा। आनंद मिलता है मुझे, आनंद मुझे आनंद मिलता है। ओ ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। ओ जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। ओ ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ। ओ जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ, ओ फिर साथ बजाने से ओह मिलकर गाने में, साथ बजाने से ओह मिलकर झूम के कहेंगे आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है। ओ सच्चा आनंद, आनंद मिलता है ओ मुझे, आनंद मिलता है। हालेलुया। आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है। तारीफ करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ, हाँ, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की। हालेलुया। आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता। ओ जय जय हो। आनंद मिलता है मुझे, शाखा बना दला बसे खेरे। आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद। ताली बजा के मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ओहो महिमा हो, आनंद मिलता है मुझे, शाम गला बसे खे, आनंद मिलता है मुझे, महिमा हो, आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है। ओहो तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। हालेलुया। मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है मुझे, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ओ मुझे आनंद मिलता है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह है खुदा यो मेरा। आप और मैं प्रभु के लिए जी रहे हैं। ये दुनिया का आनंद फानी है, कुछ समय किसी बात में आपको आनंद मिल जाएगा, पर याद रखिए वो कुछ समय का ही होगा, लेकिन प्रभु का आनंद सदा के लिए रहता है। रबासे की थी रूह शम्बला किया लामस, और वो तारीफ करने में आता है जब आप दिल से ये जान के और ये मान के कि वो प्रभु है, उसने मुझे बनाया है और मैं उसका हूं, ये विश्वास करके जब आप उसे कहते हैं दिल से,
तो आपको आनंद आता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, वो मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, हमें आनंद आनंद मिलता है, वो मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। महिमा, ये जीवन तेरा है, ये सांसें तेरी है, मेरा सब कुछ तेरा है। तेरी ही आराधना, तेरी ही महिमा जब तक जीऊं मेरे जीव से होती रहे, मेरे जीवन से होती रहे। आइए अपने हाथों को उठा के आप मेरे साथ इस पंक्ति को मिलके कहें। आराधना यीशु तुझे, कहिए सारी आराधना, तेरे आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, come on from the bottom of our hearts, oh आराधना, आराधना यीशु तुझे, रहो खुरो सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे, मिलके कहिए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, चाहे कुछ भी हो प्रभु, चाहे कोई भी दुख उठाना पड़े, चाहे कैसे भी दौर से गुजरना पड़े, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, मेरे पिता, आराधना यीशु तुझे, उद्धार करता, सारी आराधना यीशु तुझे। ओ अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ओ डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं। अद्भुत तेरे पैर, अद्भुत तेरे, बोलिए अर्थात हमारे साथ साथ चलने वाला, आगे चलते हैं, हमारी अगुवाई कर रहे, ओ डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता। कम दोनों हाथों को उठा के, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ सारी आराधना यीशु तुझे। कलीसिया मिलके कहे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आशीषों के दाता, सारी आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरी, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी,
बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरी, विश्वास से चलता प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। ओ वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता यीशु मुझको, ओ डर ही नहीं है। चलूंगा तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशु। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, ओ मेरे पिता। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। सारी आराधना यीशु तुझे। संभाल प्रभु जी, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जीवन के हर पल प्रार्थना पूर्वक कहिए इन पंक्तियों को। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई। अभी तक इस कलीसिया को संभाला, तमाम विश्वासियों को संभाला प्रभु, आगे भी संभाला। तेरी सुरक्षा इस दुनिया की कोई भी सुरक्षा से बड़ी सुरक्षा। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारा, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारा। संभाल, प्रार्थना करिए प्रभु जी, तू ही वो प्रभु है जो इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाया। सोच और समझ के पढ़कर कर दिया प्रभु, सारी कैलकुलेशन से पढ़कर हो गया। तू अद्भुत कर देने वाला प्रभु है। तू अपने बच्चों को कैसे भी सुरक्षा देता है, कैसे भी अगर तूने योजना बनाई है तू पूरा ही करता है प्रभु। वो ही सुरक्षा में हम बने रहे।
संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल। आइए हम प्रार्थना करें। पास्टर नरेश हमारे साथ मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करें। यहाँ और आमीन में जुड़ जाएं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस भारत के लिए मध्यस्थता कर पाते हैं। ये खुदा की कृपा है। आइए हाँ और आमीन में पास्टर नरेश की इस प्रार्थना की अगुवाई में हम मिल जाएं और इस भारत के लिए कृपा, कलीसियाओं के लिए सुरक्षा मांगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सच में कौन कहता है कि परमेश्वर बातें नहीं करता? परमेश्वर बातें करता है। आज की सुबह इस आराधना के दौरान परमेश्वर ने हमसे बातें की हैं। परमेश्वर यहाँ उपस्थित है मेरे प्रियो। परमेश्वर यहाँ पे है, उसकी प्रेजेंस, उसकी आत्मा यहाँ पे है। हाँ मेरे प्रियो, जरूर आप अपने घरों में होंगे इस समय, जरूर आप ऑनलाइन जुड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। वो हमारे बीच में मौजूद है। ओ धरबा याला रगा नमा से खेरे बेरी याला रबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु हम तेरे ऊंचे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु सच में खुदावंत प्रभु तू ऐसे ही आराधकों से प्रसन्न होता है पिता, जो आत्मा और सच्चाई से खुदावंत तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज की आराधना के दौरान तूने हमें छुआ है पिता, तूने हमसे बातें की है पिता परमेश्वर, तूने अपनी बाहों का स्पर्श हमें दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए धन्यवाद प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सच में तू भला है पिता प्रभु जी, तू भला है पिता परमेश्वर। हमारी आराधनाओं को ग्रहण करता है पिता, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला प्रभु जी, एक नए सप्ताह में तू हमें ले आया परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। सच में खुदावंत तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर है, अनादि काल का परमेश्वर है पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तू हमें छोड़ा नहीं है पिता, तूने हमें त्यागा नहीं है पिता परमेश्वर। हाँ खुदावंत वचन में लिखा है पिता परमेश्वर, संकट में तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर तू हमारी पुकार, हमारी दुहाई की ओर कान लगाता है पिता। आज परमेश्वर पिता प्रभु इस समय हम सब मिलकर तेरे सम्मुख आए हैं पिता प्रभु जी। पिता इस समय पिता परमेश्वर हमारे देश को तेरी जरूरत है पिता, इस भारत को तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे भारत को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस भारत के ऊपर तेरे विशेष फेवर को मांगते हैं खुदावंत, तेरे अनुग्रह को मांगते हैं पिता परमेश्वर पिता। प्रभु तेरी आत्मा का प्रकाश इस भारत के ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर। ये भारत बचाया जाए परमेश्वर, ये भारत बचाया जाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, प्रभु अद्भुत काम कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत, जब खुदावंत वचन के अंदर प्रभु, ओ बाइबल के अंदर परमेश्वर भारत का 2 बार नाम आया है परमेश्वर, तो तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस भारत में खुदावंत कुछ नया होने दे पिता, कुछ नया होने दे पिता, कुछ अद्भुत होने दे परमेश्वर। प्रभु तू काम कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। ये भारत बचाया जाए प्रभु जी, ये भारत यीशु के लहू से धुल जाए परमेश्वर, ये भारत यीशु के लहू से धुल जाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते खुदावंत। ओ परमेश्वर इस समय भारत में जो हिंसा भड़की हुई है पिता परमेश्वर, चारों तरफ अराजकता है पिता परमेश्वर, चारों तरफ विरोध है परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत भ्रष्टाचार है पिता प्रभु जी। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, पवित्र आत्मा आप इस भारत में काम करे प्रभु जी। तेरे कब्जे को मांगते हैं पिता, तेरे नियंत्रण को मांगते हैं खुदावंत प्रभु जी। इस भारत के ऊपर तेरी शांति को कहते हैं खुदावंत प्रभु, तेरे आनंद को कहते हैं पिता परमेश्वर इस भारत के अंदर प्रभु जी।
प्रभु बंधनों को तोड़ पिता परमेश्वर। ये देश बचाया जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये देश बचाया जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। खुदावंत तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जब परमेश्वर पिता प्रभु ओ खुदावंत तुझसे प्रार्थना है, ओ भाई भाई को जब वहां यहाँ लड़वाया जा रहा है परमेश्वर, ओ परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, यहाँ भाईचारे की प्रीति बढ़ने पाए पिता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तू सहायता कर प्रभु, हर एक जाति ओ भाषा के लोग मिलजुल कर रहे परमेश्वर, प्रेम से रहने पाए पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। इस देश पे तेरे फेवर को मांगते हैं खुदावंत, इस देश पे तेरे फेवर को मांगते पवित्र आत्मा। प्रभु आप काम करें परमेश्वर इस देश में, प्रभु आप काम करें परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। इस देश के हर एक नेताओं को प्रभु जी, ओ प्रभु हमारे राष्ट्रपति महोदय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रधानमंत्री जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक ओ परमेश्वर राज्य के मुख्यमंत्री को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक परमेश्वर राज्य के पिता परमेश्वर कलेक्टर को और राज्यपाल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक राज्य को परमेश्वर एसपी डीएसपी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हर एक न्यायाधीश को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, इस देश को चलाने के लिए उन्हें अच्छी बुद्धि दे, अच्छी समझ दे पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। अच्छा विवेक दे, अच्छी समझ दे पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। मेरे महान प्रभु हर एक का अच्छा स्वास्थ्य की तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु आप काम करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, प्रभु आप काम करें परमेश्वर। इस देश पे तेरी दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु हमारा देश बचाया जाए प्रभु जी, हमारा देश बचाया जाए परमेश्वर। हर एक विरोध की आत्मा, हर एक फूट डालने वाली आत्मा प्रभु इस देश से दूर होने की हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तुझसे पिता परमेश्वर। अब दया करें परमेश्वर। इस समय मेरे खुदावंत प्रभु हमारी कलीसिया को तेरे नजदीक लेके आते हैं पिता प्रभु। वचन में लिखा पिता, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पे को भी अधलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस कलीसिया को तूने रोपा है, तूने खड़ा किया है पिता प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदावंत इस कलीसिया को परमेश्वर अगले स्तर तक तू लेके चल परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस कलीसिया को तू बढ़ा परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। प्रभु तू दया कर परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ खुदा, इस कलीसिया का निर्माण तूने किया है, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु तू है खुदावंत। इस कलीसिया को खुदा ऊंचाइयों पे आप लेके चले खुदावंत, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। मेरे महान परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा तुझसे पिता, जो कलीसिया में बीमार है प्रभु उन्हें छू ले पिता परमेश्वर, उन्हें छू के चंगा करें परमेश्वर, बंधनों को तोड़ परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा। एक एक बीमार यीशु के नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर। प्रभु आप काम करें परमेश्वर, प्रभु आप काम करें परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर। प्रभु इस समय हमारे कलीसिया के जवानों को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता, संडे स्कूल के बच्चों को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता परमेश्वर, टीनेजर्स को तेरे सम्मुख लेके आते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, हमारे जवानों को परमेश्वर पिता प्रभु तेरा विशेष फेवर उनके पर मांग लेते पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। वो संसार से और संसार की बातों से बचे रहने के लिए पिता तू उन पे मदद कर, सहायता कर परमेश्वर। पवित्र जीवन दे पिता परमेश्वर, पवित्रता में चलने के लिए उनकी मदद कर परमेश्वर। अच्छी सोच, अच्छे विचार दे खुदा, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हमारे जवान परमेश्वर पिता तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, ओ यूसुफ के समान परमेश्वर, डैनियल के समान बनने पाए परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक जवान का जीवन प्रभु जी पवित्र हो परमेश्वर, एक एक जवान का जीवन ओ प्रभु चाल चलन तुझे भाई प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप सहायता करें परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे जवानों को छू ले पिता परमेश्वर, कोई बेरोजगार न रहने पाए पिता, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मुहैया करा परमेश्वर, रोजगार उपलब्ध करा प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू सहायता कर परमेश्वर। उनकी पढ़ाई लिखाई में पिता प्रभु तेरी बुद्धि को मांगते पिता, पवित्र आत्मा तू उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता प्रभु जी, तू सहायता कर परमेश्वर। प्रभु
इस समय विशेष तौर से पिता संडे स्कूल के बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उन बच्चों को परमेश्वर पिता, उनकी नींव अभी से मजबूत बने तुझ में पिता। वो बच्चे पिता तुझ में बढ़ने पाए पिता, तेरी बातों में बढ़ने पाए पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, प्रभु तू छू ले उन बच्चों को पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब दया करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हमारे राजस्थान को तेरे सम्मुख लेके आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु राजस्थान में जब इस समय पिता परमेश्वर चारों तरफ पिता प्रभु कलीसियाओं के ऊपर जो उपद्रव हो रहा है पिता, कलीसियाओं को सताया जा रहा है प्रभु, तेरे सेवकों को सताया जा रहा है परमेश्वर, कलीसियाओं को बंद किया जा रहा है परमेश्वर पिता। प्रभु तेरे विशेष फेवर को मांग लेते हैं पिता, प्रशासन के फेवर को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप काम करें परमेश्वर, आप कब्जा लें, आप नियंत्रण ले परमेश्वर पिता। प्रभु जी तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, तू दया कर परमेश्वर। हर एक सेवक को पिता अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर परमेश्वर। उन्हें बल दे, साहस दे पिता परमेश्वर, हिम्मत दे पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, ताकि खुदावंत हर परिस्थिति में वो खड़े रहे पिता, तेरे वचन को थामे पिता। तू सहायता कर परमेश्वर पिता। प्रभु उनके परिवारों को आप संभाले प्रभु जी, अब दया करें परमेश्वर, अब दया करें प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, दया करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय पिता प्रार्थना करते हैं जो सेवक इस समय जेल खानों में बंद हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनकी रिहाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंत तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ खुदावंत प्रभु प्रशासन की ओर से जब परमेश्वर ये ऑर्डर निकले पिता कि उन्हें बंद किया जाए पिता परमेश्वर, और कुछ झूठे आरोप लगा कि उन्हें बंद कर दिया गया पिता परमेश्वर। प्रभु जहां से ऑर्डर निकले हैं पिता, वहीं से यह फरमान निकले पिता कि उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए परमेश्वर, उन्हें बाहर निकाला जाए परमेश्वर। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए झूठे पिता, ओ परमेश्वर वो आरोप खारिज किए जाए परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू काम कर परमेश्वर पिता, तू खुदावंत उनकी ओर से खड़ा हो पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु सुसमाचार की सेवकाई बढ़ने पाए पिता, सुसमाचार परमेश्वर फैलने पाए पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, तेरे राज्य का विस्तार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू सहायता कर परमेश्वर। इस समय प्रभु दुआ करते हैं जब कलीसिया इस समय ऑनलाइन प्रभु जुड़ी हुई है पिता परमेश्वर, ऑनलाइन अपने घरों से जब आराधनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में है पिता प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। उनके ऊपर तेरी आत्मा का अभिषेक मांगते पिता प्रभु। कलीसिया और मजबूत बनती जाए पिता प्रभु जी, कलीसिया परमेश्वर दिन प्रतिदिन खुदावंत बढ़ने पाए पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू छू ले उन्हें पिता, तू छू ले, उनसे बातें कर परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब आज तेरा दास तेरे वचन को लेकर हमारे बीच में खड़े हो पिता प्रभु, प्रार्थना करते हैं खुदावंत प्रभु, तेरा भारी अभिषेक उनके ऊपर मांग लेते हैं पिता, तेरा अभिषेक उनके ऊपर मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। प्रकाशनों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। तेरे दास को तेरे प्रकाशनों से भर के इस्तेमाल कर परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू छू उन्हें पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, इस हफ्ते में पिता परमेश्वर जिनके मैरिज एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर, और जिनके जन्मदिन है खुदावंत, उन सब भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ये साल उनके लिए आशीषों का साल हो परमेश्वर, ये साल उनके लिए हो परमेश्वर बढ़ने का साल हो परमेश्वर पिता प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष उनकी जिंदगियों में हम बोल देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर परमेश्वर, सहायता कर परमेश्वर। तेरा हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनी प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांग लेते हैं, दया से सुन लीजिए पिता। सभी कहें आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आए हुए समय से अब तक प्रारंभिक प्रार्थना आराधना में और मध्यस्थता की प्रार्थना में परमेश्वर ने हम सब की अगुवाई और मदद की है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और ये समय है कि हम सबसे पहले जरूरी सूचनाओं को सुनेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे YouTube के माध्यम से हम मॉर्निंग डिवोशन करते हैं। आप
उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। साथ में और कोई वीकली जो सभाएं हैं वो नहीं होंगी, और अगर कुछ होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। रविवार की आराधना सुबह 8 बजे यूट्यूब के माध्यम से फराम होगी। और जैसा हमने आपको पूर्व में बताया कि अक्टूबर महीना प्रार्थना का मंथ, द मंथ ऑफ प्रेयर, अक्टूबर 2025, हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में प्रार्थना करें और प्रार्थना के अंदर समय बिताएं, और प्रार्थना करें कि उपवास रख के प्रार्थना करें। और अगर आप पूर्ण उपवास में नहीं जा सकते तो पार्शल उपवास में जाएं, लेकिन उपवास रखकर प्रार्थना करें। तो इस समय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और हम क्वायर के द्वारा एक गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। और आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, और आशा करता हूँ सभी के घरों में ऑफरिंग बॉक्स है। आप अपने भेंट, अपने दान, दशमांश और धन्यवाद के बलिदान प्रभु को नज़र कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी परमेश्वर को अपनी भेंटें देना चाहते हैं तो ये आपके लिए समय होगा। तो ये समय है हदिया उठाने वाले भाई बहन, जो आप लोग अपने अपने घरों में हैं तो अपने घरों में ही अपने हदियों को प्रदान करें। धन्यवाद। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन बदल गया। ओ तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, यीशु के लहू, ओ तेरे लहू से, यीशु के लहू, ओ मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूए नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूए नाम में आता है। तेरे रूह से खुदा की, हाँ तेरी रूह से खुदा की, मेरा जीवन, हाँ मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, ओ मेरा जीवन सवर गया, ओ मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम
यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि तेरे राज्य के विस्तार के लिए कुछ दे पाए। प्रभु तू उसे स्वीकार कर। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूं प्रभु, प्रत्येक घर पे तेरी आशीष हो, कोई भी अंधकार की ताकत प्रबल न होने पाए। सामर्थ्य के काम प्रकट कर कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे हैं। आने वाले वचन की सेवकाई पर हम तेरी आशीष को कहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर भी तैयार है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से पिछले रविवार को हमने देखा था कि हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए काम करें। और बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन से पिछले रविवार को भी हमने देखी थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये वचन जो है यहाँ पूरा नहीं हो रहा है और आगे हम इसे लेकर के जाएंगे। तो सवाल ये था कि हमने देखा था कि हिजकिय्याह के जीवन को और किस प्रकार से हिजकिय्याह ने जो है दिखावे में अपना समय और अपना कीमती समय बिता दिया, और परमेश्वर को जो महिमा देनी थी, परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय उसने लोगों को प्रसन्न करने में अपना समय बिता दिया, दिखावे में समय बिता दिया। मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखें कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हम क्या करें कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। मैं 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 1 पद से 5 पद तक फिर पढ़ाने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। सवाल हमारा यह है कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? पास्टर जी, हम क्या करें कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए? किन बातों का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे नाराज ना हो जाए, खुदा हमारे से हमेशा प्रसन्न रहे? तो मैं बाइबल में से कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि हाउ वी कैन प्लीज द गॉड। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी देह के दिनों में था, जब उसने बपतिस्मा लिया, तो आकाश से आकाशवाणी आई हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और एक जगह नहीं, और भी जगहों पर प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसी भविष्यवाणी, ऐसी आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और मैं इससे प्रसन्न हूं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी आकाशवाणी आए, एक आवाज आए कि ये मेरा प्रिय परिवार है, ये मेरे प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। और हाउ कैन
हम कैसे उसके प्रिय बेटे और बेटी बन सकते हैं, हम कैसे उसे प्रसन्न कर सकते हैं, हम क्या बातों का ध्यान रखें। तो मैं उन बातों को आपके सामने ला के रखूंगा जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, या जिनसे परमेश्वर नाराज हो जाता है, या जिनसे परमेश्वर क्रोधित हो जाता है, या परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन पर आता है, और किन बातों का ध्यान रखने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में से सबसे पहले मैं चाहूंगा नीति वचन 11 अध्याय और उसका कोई पहला पद मेरे लिए पढ़े। छल के तराजू से यहोवा घृणा आती है। छल के तराजू से यहोवा को परमेश्वर घृणा आती है, को घृणा होती है, परंतु हाँ। वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता वो है। पूरे बटखरे से यानी पूरे नाप से वो प्रसन्न होता है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कम तोलना बंद कर दीजिए। अपने नाप, अपने नपुओं में कारस्तानी बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है घट बट के बटकरों से, छल के तराजू से यहोवा परमेश्वर को घृणा है। आप कम तोल के अपने जीवन में अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं, पर आप बताइए क्या आपका बनाने वाला, आप जब बेईमानी कर रहे हैं, 1 किलो की जगह आप 800 ग्राम या 750 ग्राम तोल के दे रहे हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि मैंने दिन भर में कई बार ऐसा करके काफी पैसा कमा लिया, पर क्या वो पैसा आपके घर में टिकेगा? क्या वो पैसा आपको फलेगा? क्या उस पैसे पर परमेश्वर की आशीष आएगी? परमेश्वर घट बट के बटकरों से नाराज रहता है। आज सुबह के समय में हम अपने आप को जांचें। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, गॉड वॉन्ट्स ऑनेस्टी। परमेश्वर हमारे अंदर जीवन में ऑनेस्टी चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हम कम तोलें, ज्यादा बोलें और लोगों को धोखा दें और अपने मन में प्रफुल्लित हो जाएं। परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। तो हम परमेश्वर को वचन में से एक जगह नहीं, मैं आपको कई जगह से बताऊंगा, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन होने के नाते आपको ये बात बहुत अच्छी रीति से समझनी भी चाहिए। लेविटिक्स यानी लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 35 से 36 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन हमें एजुकेट करता है, हमें शिक्षा देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम न्याय में हाँ। और परिमाण में, न्याय में और परिमाण में, परिमाण का मतलब है तुम्हारे नापक, तुम्हारे नापने की वस्तुएं, और तोल में, और नाप में, और तुम्हारे नाप में कुटिलता ना करना। कुटिलता नहीं करना, उसमें झंझट मत करना, उसमें कोई मतलब कुछ कारस्तानी मत करना, जैसा कि आज के दिनों में हम करते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर अपने इजराइलियों को सिखा रहा है। जंगल में जब वो जा रहे तब परमेश्वर सिखा रहा है, न्याय करने वाला जो न्यायाधीश है तो मुंह देखकर न्याय ना करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। उसके बाद 36 पद को भी जब हम पढ़ते हैं, सच्चा तराजू धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे नापने की जो वस्तु हैं, चीजें हैं, कपड़ा नापने वाला खींच तान करके नाप के दे देता है, क्या बचा लोगे आप? वो एंड में एक टुकड़ा बचेगा, उसको फेंकना भी पड़ेगा ना। मत करो ऐसा। तुम्हारे हर चीज में सच्चाई होनी चाहिए, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है।
यहाँ लिखा है धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया तुम्हें हूं। मिस्र से निकाल के लाया। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ऐसा काम ना करें। आइए परमेश्वर के वचन में से एक और आयत हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 25 अध्याय 15 और 16 पद। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे हों। तेरे तुम्हारे बटखरे, बटखरे का मतलब होता है जिन चीजों से आप तोलते हो, बाट। नपुए जैसे हम किसी लिक्विड चीज को नापने के लिए जो है जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, 1 लीटर का, 500 ग्राम का, 5 लीटर का जो नापने का हमारा यंत्र होता है जिससे हम नापते हैं, उस नाप में कोई खोट ना करें और धर्म के हों। यानी जैसे बोलते हैं ना हम धर्म कांटा, धर्म कांटा बोलने के ऊपर आदमी को विश्वास हो जाता है कि भाई ये धर्म कांटे पे तोला गया है। मेरे अजीजों, आजकल धर्म कांटे पर का भी विश्वास नहीं कर सकते आप। कितना दुख का विषय है कि जिसको हम धर्म का कांटा बोलते हैं, आजकल वहां भी परेशानी है, आजकल वहां भी तोल में गड़बड़ घोटाला है और उस पे से भी लोगों का विश्वास उठ गया है। पहले बहुत माना जाता था कि अगर धर्म कांटे पे तुल गया है तो इसका मतलब वो माप सच्चा है, लेकिन आज के युग में वहां भी ईमानदारी नहीं रही है। विश्वासियों के जीवन में भी जब वो प्रभु को देते हैं, बोलते जरूर है हम दशमांश दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो दशमांश होता नहीं। वहां भी हम मार रहे हैं, वहां भी हम गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता है। आप खुश हो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो मैंने जो है लाखों रुपया बचा लिया, बचाया नहीं है। आपके मन को आपने समझाया, वो धोखा दे रहा है, आपका मन धोखा खा रहा है, बचाया नहीं है। वो एक भी पैसा जो आपका परमेश्वर का भाग था, आपने अगर अपने घर में रख लिया है तो वो किसी डॉक्टर वकील के पास जाएगा, आपके पास नहीं रुकेगा और उसके साथ किल्लत और परेशानियों का सामना और आपको करना पड़ेगा। धर्म के हों इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ, उसमें तेरी आयु बहुत हो। उम्र की दराजी। अब मान लीजिए आप कनान पहुंचे, लेकिन कनान पहुंचने के बाद आपने उस कनान का सुख नहीं पाया तो क्या फायदा हुआ। बहुत सी दफा हम अपने डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, 35 साल 40 साल नौकरी किया और उसके बाद रिटायर हुए और सरकार को पता है 2 साल 3 साल 5 साल में ये चला जाएगा। और ऐसा होता भी है, कई लोग अपनी उस पेंशन का, उस लाभ का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं और इससे पहले ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। पूरे जिंदगी 40 साल नौकरी करने के बाद सिर्फ मात्र 4 साल या 3 साल या 5 साल पेंशन लिया तो क्या फायदा होगा। अगर अपनी आयु को दीर्घायु में तृप्त करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस बात के लिए तैयार होना है कि मेरे बटकरों में, मेरे नपुओं में कोई खोट मैं नहीं होने दूंगा। तभी तो यीशु मसीह ने सिखाया, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। और उसके बाद हम एक और 16 पद भी पढ़ दीजिए इसका। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं, हाँ, जितने गड़बड़ झाला करते हैं, वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है? घृणित हैं। घृणित है। इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज सुबह के समय में इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर घट बट के बटकरों से नफरत करता है। वो चाहता है कि हम अपने सारे मापक जो यंत्र हैं उनको बराबर रखें।
नीति वचन 16 अध्याय उसका 11 पद पढ़ो। सच्चा तराजू सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, यहोवा की ओर से होते हैं, और थैली में जितने बटखरे हैं हाँ, सब उसी के बनवाए हुए हैं। जो बटकरे हैं, जो बाट हैं, वो उसी ने बनाए हैं। और जो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जो उसने बनाया है उसमें कारीगिरी मत करो। देखिए, जब सरकार कोई भी वाट बनाती है तो उस कंपनी में जिसमें वाट बनते हैं वहां एक सुपरवाइजर होता है, क्वालिटी कंट्रोलर, और वो उसको देखता है और उस पर ठप्पा लगाता है, उस पर मार्का लगता है, ओके टेस्टेड, उसके बाद वो मार्केट में आता है। लेकिन मार्केट में आने के बाद जब आप उसे खरीद के लेकर आते हैं, उसके बाद आप उसमें कारस्तानी करते हैं। आपने देखा होगा जो तराजू के वाट होते हैं उसमें नीचे एक छेद होता है, और उसमें मान लीजिए उसे ढाला गया, लोहे का है, ढाला गया। ढालने के बाद 1 किलो का जो वाट है वो 950 या 970 का निकला, तो उसमें 30 जो ग्राम है उसमें रांगा मिलाया जाता है या एल्युमिनियम डाल करके उससे पूरा किया जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है, उसको कुरेद के निकाल देते हैं। आप उसको कुरेद के निकाल रहे हैं, उसको निकालते समय खुदा से पूछो, खुदा मैं ये निकाल रहा हूं, क्या तू प्रसन्न है? थैली में जितने बटकरे हैं सब उसी ने बनाए हुए हैं, और जो गलत करेगा वो गलत भुगतेगा। नीति वचन 20 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। घटते बढ़ते बटकरे, घट बट के बटकरों से और घटते बढ़ते नपुए, घटते बढ़ते नपुए, नापने की चीजों में जो घटत बढ़त करते हैं, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। इन दोनों से खुदा घृणा करता है। प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हें नापा जाएगा, और परमेश्वर इनसे घृणा करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर जो लाइफ स्टाइल है हमारी, हम जो बिजनेस कर रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, कपड़े का व्यापारी नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करता है ना, और जो कारीगर है मकान बनाने वाले वो फीते का इस्तेमाल करते हैं। वो फीते का इस्तेमाल करते हैं तो 1-2 इंच आगे से पहले ही उड़ा देते हैं, और आगे से उड़ा देते हैं, कभी पीछे से उड़ा देते हैं, कभी बीच में से काट देते हैं, और इस प्रकार से वो जल्दी लखपति बनना चाहते हैं। पर उन्हें ये पता नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं उससे खुदा खुश नहीं है। दूध नापने का यंत्र जो 500, 1 किलो, 1 लीटर का होता है, उसमें भी हम गड़बड़ करते हैं, और वो गड़बड़ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उससे घृणा करता है। परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हो रहा उस गलत काम से। तो खुदा को प्रसन्न करना सीखें। मैंने आपको बताया था कि कैसे खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। आज जितने लोग आप मेरी बात को सुन रहे हैं या YouTube पे मेरे इस प्रचार को सुनेंगे, प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूं, अपने नापने के यंत्रों को दुरुस्त करें। चलेगा, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये जुमले आध्यात्मिक जीवन में मत चलने दो। ये आपको आगे जाकर बहुत तकलीफ देंगे। अपने लिफाफों में जिनमें आप दशमांश डालते हो, चेक करो कि मैं डाल रहा हूं दशमांश, पर है नहीं वो एक्चुअल में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आप किसको धोखा दे रहे हैं? पास्टर को? परमेश्वर को? नहीं, ना तो आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, ना पास्टर को धोखा दे सकते हैं। मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा। खुश हो गया थोड़े समय के लिए, ओह चलो मैंने लाखों रुपया बचा लिया, पर बचाया नहीं बेटा,
गया वो, बल्कि और साथ में लेकर के जाएगा, परेशानियां और किल्लत और दे करके जाएगा। एक और आयत में इसके साथ आपको पढ़ाना चाहता हूं, वह है मीका नबी की किताब 6 अध्याय और उसके 11 पद को कोई मेरे लिए पढ़े। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि हम अपने बटकरों को, अपने नपुओं को, अपने नापने के जो यंत्र हैं उनको बराबर दुरुस्त करें। 6 का 11, क्या मैं कपट का तराजू क्या मैं खपट का तराजू और घटबट के बटकरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूँ? वाह, क्या बात है मीका जी आपकी। क्या मैं खपट का तराजू, क्या मैं घटबट के बटकरों की थैली लेकर पवित्र ठहर सकता हूं? खुदावंद कहता है बी होली बिकॉज योर गॉड इज अ होली गॉड। तुम्हारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। तुम परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहो। और जब आप ऐसे कामों में लिप्त होते हैं, परमेश्वर आपसे अप्रसन्न होता है। वहां उस आयत के अंदर 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के 5 पद में लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों प्रसन्न नहीं था। क्यों? उनके जीवन में कुछ और बातें थी जो अभी हम और बातों को आगे देखेंगे। वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, बुराइयां करते थे, मूसा के खिलाफ बोलते थे, खुदा के खिलाफ बोलते थे, मिस्र को अच्छा बोलते थे। अगर मिस्र अच्छा ही था तो फिर प्रभु को पुकारा क्यों तुमने? तुम जब कराने में थे, करा रहे थे, जब ही तो प्रभु ने तुमको उतर कर तुम्हें बचाया। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बटकरे, हमारे नापने के यंत्र, हमारे देने का तरीका, हमारे देने का अंदाज, हमारा नपुआ बराबर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। आप पवित्र नहीं ठहर सकते, आप खुदा को धोखा नहीं दे सकते। जब आराधनालय में देने की बारी आई, यीशु मसीह उस आराधनालय में लूका के अंदर मौजूद था और वो देख रहा था कौन कितना डाल रहा है। अंत में जब डालने के बाद उसने कहा, इस महिला ने जिसने सबसे कम डाला है, इसने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि इसने अपनी घटती में से डाला है। 2 दमड़ी डाली थी और उसके बाद थी भी 2 ही दमड़ी। आज बहुत से लोगों के पास खुदा ने बहुत पैसा दिया है। पैसा होना गलत नहीं है, पर प्रभु के लिए पैसा देना, ये दिल बहुतों के पास नहीं है। अगर पति देना चाहे तो पत्नी खींच देती है टांग, और पत्नी देना चाहे तो पति टांग खींच देता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी पढ़ो, उस कहानी में यही घटना है कि प्रभु का जो निकाला हुआ पैसा था, प्रभु के लिए जो बोला हुआ था, प्रभु का जो हक था, उसमें से उन्होंने कुछ रख लिया और रखने के बाद वो बर्बाद हो गए, यहां तक कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो पहला जो बिंदु है आज सुबह के समय में मेरा, वो ये है कि आपसे निवेदन है कि आप अगर एक व्यापारी हैं, अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो जो समय नौकरी का है वो नौकरी को दें। वहां पर उपस्थित रहकर अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करें। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, नीति वचन 11 अध्याय और उसका 20 पद। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। जो मन के टेढ़े हैं, कुछ लोग क्या कुछ लोग मन से बहुत टेढ़े हैं। ऊपर शरीर में टेढ़े नहीं है, शरीर में ऊपर ऊपर बोलेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, पर मन में गांठ बांध के रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा आती है। टेढ़े मन से, मन के टेढ़े लोगों से खुदा को घृणा आती है।
परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। आपको पता है, जब परमेश्वर ने ऊपर से दृष्टि की उत्पत्ति की किताब में 6 अध्याय में, तो वहां उसने देखा कि धरती के ऊपर पाप और बुराई बढ़ गई है। और जब उसकी दृष्टि घूम रही थी, घूमते घूमते उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि उस जगह पर एक परिवार है जिसका नाम नूह है, और वहां लिखा है नूह अपने जमाने का खरा व्यक्ति था, खरी चाल चलता था। अय्यूब के लिए लिखा है वो खरी चाल चलता था। कर्नेलियुस के लिए लिखा है वो खरा था। मेरे प्रिय लोगों, मिलावटी सोने की मार्केट में वैल्यू नहीं होती है, खरे की होती है। खुदा मन के टेढ़े लोगों से ऊपर पॉलिश है, ऊपर पॉलिश है, अंदर कुछ और है ना? चांदी के आभूषण पे सोने का लेप लगा दिया। लेकिन जब आप एक सुनार के पास उसे लेके जाएंगे तो सुनार दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अब वो सीधा बोलेगा कि ये चांदी है या ये अन्य कोई धातु है। सोने का पानी चढ़ाने से सोना नहीं हो जाता। आडंबर करने से आप विश्वासी नहीं बन जाएंगे। आपको अंदर से विश्वासी बनना पड़ेगा। आपको अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि परमेश्वर खरी चाल वालों से प्रसन्न होता है। खरी चाल वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारी चाल चलन खरा होना चाहिए। हाँ, हमारी चाल चलन में खराई होना चाहिए, है ना? जैसे हमने ऊपर देखा ऑनेस्टी, यहां पर हम देख रहे हैं कि खराई। खराई का मतलब उसमें कोई खोट ना हो, मिलावट ना हो, समझौते का जीवन ना हो। नीति वचन 6:16 पढ़े। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 6 वस्तुओं से खुदा बैर रखता है। वरन 7 हैं, वरन 7 वस्तुएं हैं जो आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर वो जीवन में हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। जिनसे उसको घृणा है, जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नंबर 1 घमंड, और घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नंबर 2 झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। नंबर 3 और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का कभी भी उसका लहू मत बहाओ, उसके विरोध में मत खड़े हो। अगर वो रो दिया तो तुमको जीवन भर रोना ही पड़ेगा। आगे, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, और बुराई करने के लिए, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, बुराई करने के लिए वेग से दौड़ने वाले पांव। उन पांव से परमेश्वर घृणा करता है जो बुराई के लिए दौड़ते हैं। आपके पांव भलाई करने के लिए दौड़ने चाहिए, अच्छे काम करने के लिए दौड़ने चाहिए। आगे, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठा साक्षी, झूठे साक्षी से परमेश्वर घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। ये झगड़ा कराने वाला मनुष्य है, इसको एक और शब्द है नए नियम में, चुगलखोर। इधर की बात उधर जाके बोलना, चुगली खाना। फलाना व्यक्ति तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, उसमें बोला कुछ और है, उसमें मक्खन पालिश लगाकर और भिड़ा दिया। परमेश्वर इन लोगों से घृणा करता है। हमें ऐसे कामों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप को इन कामों से
अलग रखें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। नीति वचन 12:22। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। और झूठों से यहोवा को घृणा आती है, और परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। आपके जीवन में ईमानदारी होना चाहिए, विश्वास योग्यता होनी चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। 21:27 मैं आयतें दे रहा हूं, आप लिखना चाहते हैं लिखिए। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। हाँ, परमेश्वर उस बलिदान से प्रसन्न नहीं होता जिसमें पाप की महक है। आपको पता है उत्पत्ति के 4थे अध्याय में 2 भाई यहोवा के भवन में आराधना चढ़ाने आए और साथ में कुछ बलिदान की वस्तुएं भी लाए। हाबिल और कैन दोनों ने प्रार्थना की, आराधना चढ़ाई और बलिदान की वस्तुएं भी चढ़ाई। पर बाइबल बताती है हाबिल की प्रार्थना, हाबिल की भेंट, हाबिल के जो बलिदान थे उसको तो परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, पर कैन के बलिदानों की ओर उसने देखना भी पसंद नहीं किया। कैन के विषय में बाइबल में लिखा है दुष्ट कैन। और अगर आप उत्पत्ति 4थे अध्याय भी पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैन के पास आकर कह रहा है कि कैन जो है उससे वो कह रहा है कि कैन, यदि तू नाराज क्यों है, तू परेशान क्यों है, यदि तू भी भला करे तो मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। मैं तेरी भेंट को भी क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक और आयत मैं आपके लिए निकालना चाह रहा था, निकालें हम 1 यूहन्ना और उसका 5:19 पद। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में पड़ा है। अब निकाल के पढ़िए 1 यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 12 पद को। और कैन के समान न बने, देखिए यहां पर यूहन्ना लिख रहा है कि कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था। आदम की 2 संतान कैन और हाबिल, वहां पर बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तो उसने कैन को जन्म दिया, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो हवा के पास गया, यानी हवा के साथ जब उसका संबंध बना तो उसने जो है हाबिल को जन्म दिया। तो बेटे तो दोनों आदम के ही हैं, पर घर में 2 बच्चे होते हैं, स्वभाव अलग अलग होता है। किसी का मम्मी पे चला जाता है, किसी का पापा पे चला जाता है, किसी का दादेरे पे और किसी का नानेरे पे चला जाता है। यहां पर कैन को अगर दुष्ट कहा है तो इसका मतलब, वहां पर लिखा है सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे? दुष्टता का मतलब है वो शैतान के हाथ बिक गया है, वो शैतान के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है या उसके गलत कामों को वो कर रहा है। और वहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति के 4थे अध्याय में परमेश्वर कैन से कह रहा है, अगर तू अच्छा करेगा ना तो तेरी भेंट भी स्वीकार करूंगा, तेरा बलिदान भी स्वीकार करूंगा, मेरे को तेरे से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकक्योंकि तू भी आदम की संतान है और मैं आदम से प्रेम करता हूं। क्या गलत बोला प्रभु परमेश्वर ने? लिखा हुआ है उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई की हत्या कर दी।
वो पाप की प्रवृत्ति में पड़ा हुआ था, वो अनाज्ञाकारिता में जीवन जीता था और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर ने उसे प्रसन्न करने के लिए, अब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सलाह भी दी, लेकिन माना नहीं। आज बहुत से लोग हैं जो सलाह मानते ही नहीं है। और लिखा हुआ है कि वहां पर उसके बुरे काम थे। हत्या किस कारण की? क्योंकि इसलिए कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। कामों के हिसाब से हमारा अलगाव हो जाता है। हम अपने कामों से पहचाने जाएंगे कि हम प्रभु के हैं या दुष्ट से हैं, या हम शैतान के वश में हैं या संसार के वश में हैं। सो मेरे प्रिय लोगों, नीति वचन 28 अध्याय उसका 9 पद जब पढ़ते हैं, मैं और आपको आगे ले जाता हूं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान सुनने से, व्यवस्था यानी खुदा का कलाम सुनने से, आज बहुत से विश्वासियों को सुनने की फुर्सत नहीं है, वचन सुनने की फुर्सत नहीं है। दुनिया के सारे कामों को करने के लिए उनको फुर्सत है, पर वचन सुनने के लिए व्यवस्था से उन्होंने अपने कानों को मोड़ लिया है। उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। वो कितना भी प्रार्थना करे। फर्स्ट यू लव द वर्ड ऑफ गॉड, देन यू आस्क फ्रॉम गॉड। तुम पहले वचन को सुनो और उस पर चलो, उसके बाद आप उससे जो मांगो आपको मिलेगा। उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए परमेश्वर क्या करेगा? मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। लूका 16 अध्याय उसका 15 पद, यीशु मसीह भी यहां पर कुछ एक बात बोलता है, पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तुम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, और मैं चाहता हूं परंतु कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएं। मनुष्य में धर्मी कहे इससे फायदा नहीं होगा। परमेश्वर हमें कहे ये मेरा प्रिय बेटा है। और उसके बाद लिखा है, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर मनों का जांचने वाला, तुम्हारे मनों को जानता है। मनों को जांचता है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जो मनुष्य की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर बोलता है, आप देखते हैं मत्ती के अंदर लिखा हुआ है कि बहुत तेरे उस दिन आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाली, हमने तेरे नाम से सामर्थ के काम प्रकट किए, हमने अन्य भाषा बोली, हमने उपवास रखे, हमने प्रार्थनाएं की, हमने दान दिए, हमने दशवांश दिए, यहाँ बहुत सारे काम हमने किए। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? वहां पर प्रभु कहता है, कौन है भाई तुम? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्या हालत होगी उस दिन विश्वासियों? क्या हालत होगी उस दिन, जिस दिन आप न्याय के सिंहासन के सामने होंगे और आप अपने धर्म के मैले चिथड़े कामों को प्रकट करेंगे और परमेश्वर कहेगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। इसलिए जो कुछ करें मन से करें, दिखावे में जीवन ना जिए, आडंबर में जीवन ना जिए, खरी चाल से परमेश्वर प्रसन्न होता है। एक और आयत निकाल के पढ़ेंगे, नीति वचन 12 अध्याय उसका 22 पद। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठ से खुदा नफरत करता है। और परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। उनसे वो प्रसन्न होता है। विश्वास योग्यता, इंग्लिश में उसको देखते हैं हम फेथफुलनेस। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? झूठ से खुदा को नफरत है, और ईमानदारी से जो काम करते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। नीति वचन 15 अध्याय उसका 8 पद। दुष्ट लोगों के बलिदान से
यहोवा घृणा करता है। दुष्टों के बलिदान परमेश्वर को नहीं चाहिए। जभी तो कैन का भेंट, कैन का बलिदान स्वीकार नहीं है, स्वीकारा नहीं परमेश्वर ने। आपके बलिदानों में पवित्रता की महक होनी चाहिए। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। जब भी तो कैन की भेंट, कैन की आराधना, कैन की प्रार्थना, कैन का बलिदान रिजेक्ट हो गया। परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से, सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। सीधे लोगों की प्रार्थना सुनी जाती है। सीधे मन वालों को परमेश्वर पसंद करता है। आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। सिधाई का मतलब वही है, खराई। परमेश्वर हमारे अंदर सीधा मन चाहता है, शुद्ध मन चाहता है। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 23 पद पढ़े। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति, मनुष्य की सोच, मनुष्य का चाल चलन यहोवा दृढ़ करता है, और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। उसमें चलने से, जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खुदा की गति समझता है, खुदा के विचारों को अपने विचारों में, उसके विचारों में अपने आप को सहमत करता है, वो खुदा को प्रसन्न करता है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम खुदा को प्रसन्न करते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। परमेश्वर के वचन में कैन खुदा को प्रसन्न नहीं कर पाया। कैन का जीवन आप देख लीजिए, वो जीवन भर पागल की तरह भागता रहा। मुझे यहां पर इस समय याद आ रहा है कि पिलातुस यीशु मसीह का न्याय करने के लिए खड़ा हुआ है। पिलातुस ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अपनी पत्नी की सलाह भी नहीं मानी। उसकी पत्नी ने कहला भेजा था कि ये धर्मी है, इसके मामले में हाथ मत डालना। और हाथ मत डालने का मतलब क्या था? ये नहीं था कि चिलमची मंगाकर हाथ धो ले। इसका अर्थ ये था कि इसका न्याय ठीक से करना। पर न्याय ठीक से करने के बजाय पिलातुस चाहता तो उस क्रूस का आदेश नहीं देता, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैंने इसमें ऐसा कोई दोष नहीं पाया जिससे इसको मृत्यु दंड दिया जाए। पर लोगों के डर से, लोगों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ये कह दिया, यीशु मसीह तुम्हारे हाथों में है, तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं ना भला बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा, मैं तो चिलमची में हाथ धोने के लिए तैयार हूं। आपको पता है लोगों को प्रसन्न किया किसने? पिलातुस ने। उसने सच्चा न्याय नहीं किया, पिलातुस ने। आपको पता है बाइबल नहीं बताती है लेकिन हिस्ट्री बताती है कि बाद में जब इसकी जांच हुई तो पिलातुस को उसके पद से इसलिए हटाया गया कि तुम न्याय ठीक से नहीं कर पाए। एक निर्दोष को तुमने क्रूस पे चढ़वा दिया। 5 अदालतों में उसे पेश किया गया और 5 अदालतों ने उसे निर्दोष घोषित किया। और तुमने लोगों को खुश करने के लिए, जमाने को खुश करने के लिए, वहां के शास्त्री और फरीसी और धर्म के ठेकेदारों को प्रसन्न करने के लिए तुमने अपनी पत्नी की सलाह भी नहीं मानी और यीशु को क्रूस पे चढ़वा दिया। पद से हटाया गया, जेल खाने में डाला गया और इतिहास बताता है कि वो जीवन भर मेंटल डिस्टर्ब में चला गया, वो मानसिक तनाव में चला गया, वो डिप्रेशन में चला गया। वो जीवन भर चिलमची में हाथ धोता रहा और हाथ धोते धोते मर गया।
मेरे प्रिय लोगों, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को खुश करने के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं। तो ये जो 4-5 बातें आज मैंने आपको बताई, आज सुबह के समय में हम अपने आप को जांचें। पहली बात, हमारे बटकरों में, हमारे जो बटकरे हैं, हमारे नौब के जो यंत्र हैं, तंत्र हैं, वो उनमें कोई खेरा पेरी तो हमने नहीं की है। और उसके बाद खरी चाल से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसके बाद है विश्वास योग्यता, जीवन में वो चाहता है और सिधाई चाहता है। और उसके बाद वो चाहता है, भजन संहिता 37:23 में लिखा है, अच्छे चलन से, अच्छा चाल चलन, गुड एटीट्यूड। एटीट्यूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। एटीट्यूड में आपका उठना, बैठना, बोलना, चलना, रहना, सहना, ये सब एटीट्यूड में शामिल हो जाता है, चलन में। और प्रभु का वचन हमेशा हमें ये कहता है कि हम में से हर एक अपने अपने चाल चलन को ठीक करें। और आज सुबह के समय में मैं अपने कथन को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। आज सुबह के समय में आप अपने घरों में हैं, यदि इन चीजों में से किसी भी चीज में आप लिप्त हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यू कम आउट। अगर आप चुगली में लिप्त हैं, अगर झूठ में लिप्त हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, आउट आइए, बाहर आइए उसमें से। छोड़िए उस आदत को, छोड़िए उस बात को, फेथफुल बने रहिए। विश्वास योग्यता चाहता है प्रभु। विश्वास योग्यता केवल जो है, एक जगह विश्वास योग्यता नहीं चलती है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ विश्वास योग्यता, अपने कामों के अंदर विश्वास योग्यता, अपने जीवन के हर क्षेत्र में फेथफुलनेस। प्रभु ने जो तोड़े दिए उसमें फेथफुलनेस, प्रभु ने जो बीवी और बच्चे दिए उनके लिए फेथफुल बने रहना, अपने रिश्तों के प्रति वफादार बने रहना। और जब प्रभु आएगा तो इन सब बातों का न्याय करेगा और हमें अवार्ड और रिवार्ड देगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू हमारे जीवन में काम कर, हमारे बंधन तोड़, अंधकार के कामों को नाश कर। हमारे अंदर इसमें से कोई भी चीज अगर पाई जाती है तो आज सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने घरों में जरूर हैं, परंतु प्रभु की उपस्थिति वहां है। अपने सीने पर हाथ रखकर प्रभु से बोले, प्रभु मैं इस गुनाह में लिप्त हूं, मेरे जीवन में इस कमी के अंदर मैं लिप्त हूं, मैं झूठ में लिप्त हूं, मैं व्यभिचार में लिप्त हूं, मैं अन्य चीजों में लिप्त हूं, मैं चुगली करने में लिप्त हूं, मैं प्रभु मैं बहुत सारी बातों में लिप्त हूं। मेरी भेंट, मेरी आराधना, मेरे दान, मेरे दशमांश, मेरी भेंटें, धन्यवाद के बलिदान जो मैं चढ़ा रहा हूं, आप उनको भी जांचिए। और उसके बाद ईमानदारी और वफादारी के साथ अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़िए। पहले प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि वो चाहता है कि पवित्रता, जिनके घट बट के बटकरे होते हैं वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं। जिनकी चाल चलन में खराई नहीं होती वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं। जो विश्वास योग्यता के साथ जीवन नहीं जीते वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं। और सिधाई से जो नहीं चलते, टेढ़े चलते हैं, मन के भी टेढ़े हैं, सोच के भी टेढ़े हैं, उत्तर देने में टेढ़े हैं। हमेशा जब भी कोई बात करें तो हम टेढ़े ही बोलते हैं। आज के बाद हम ऐसा चाल चलन चले जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। प्रभु ऐसा वर तू हमको दे, हम घटे और तू बढ़े। प्यारे परमेश्वर, जितने लोगों ने आज तेरा वचन सुना है, हर एक के घरों में तेरी आत्मा को काम करने दे। हर एक के जीवन में तेरी आत्मा काम करे और खटबट के बटकरे खत्म किए जाएं। सामर्थी परमेश्वर, सब चीजें बराबर होने पाए।
जीवन के हर क्षेत्र अच्छी तरह से हम जांच परख के चलने वाले बने। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। इनके घरों पे तेरी आशीष बोलता हूं, अंधकार के कामों को नाश करता हूं, बीमारियों को दूर होने के लिए आदेश देता हूं, चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूं। सारी महिमा तुझे देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। और अब हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती ही रहे। और हम सब मिलकर बोलें आमीन एंड आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।